नमस्कार, स्वागत है यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अखिलेश यादव के साथ एक मंच पर होंगे ओवैसी, जानिए क्या बोले ओम प्रकाश राजभर। सुबह सपा और सपा के गठबंधन के बाद भागीदारी संकल्प मोर्चा के भविष्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या अखिलेश यादव और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी एक मंच पर आएंगे। इस बारे में पूछने पर सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर वाराणसी में कहा कि मऊ के हल्दरपुर में भागीदारी संकल्प मोर्चा में महापंचायत में अखिलेश यादव शामिल होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल सभी नेता रैली में आ रहे हैं। प्रयागराज में चुनाव लड़ने को लेकर सरेरा भिड़े कांग्रेस पदाधिकारी। 15 दिन पहले समोसे के लिए हुई थी लड़ाई। यूपी में कांग्रेस के अंदर आपसी कलह और विवाद थम नहीं रहा। पार्टी नेताओं में एक के बाद एक विवाद जगजाहिर हो रहे हैं। प्रयागराज में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष व शहर कमेटी के महासचिव के बीच सरेरा गाली गलौज व निपट लेने की धमकी दी गई है। स्थिति मारपीट तक पहुंच गई है। हालांकि वहां मौजूद पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने बीच बचाव करके दोनों को हटाया। जानकारी के अनुसार शाम को पार्टी के एक नेता के पिता के अंतिम संस्कार से लौटने के बाद करीब आधा दर्जन वरिष्ठ नेता 60 फीट रोड पर एक चाय की दुकान में बैठे थे। शहर महासचिव सिप्तेन बल्लू ने बताया कि पार्टी नेताओं के बीच उन्होंने वार्ड 80 से इस वार्ड परिषद का चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। आरोप है कि वहां पर बैठे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अरशद अली ने व्यंग कसते हुए कहा कि जितने चाहो उतने लोगों पर लड़ा लेना। नौकरी ढूंढ रहे लोगों के लिए खुशखबरी, 240 पदों पर भर्ती करेगा बिजली विभाग। जाने किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा। चुनाव से पहले यूपी में कई पदों पर भर्तियां होनी है। इसको लेकर विभागों ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी प्रदेश में भर्ती करने जा रहा है। UPPCL ने इसको लेकर आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचना भी जारी कर दी है। अधिसूचना के बाद UPPCL 240 पदों पर भर्ती करेगा। आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। UPPCL की आधिकारिक वेबसाइट UPENERGY.in पर जाकर इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आंदोलित राज्य कर्मचारियों की मांग पर जानिए क्या बोले CM होगी, कैसे होगा निस्तारण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार सभी राज्य कर्मियों की भावनाओं का पूरा सम्मान करती है। ऐसे में अलग अलग संगठनों से बातचीत के लिए अलग अलग उच्च स्तरीय कमेटियां गठित कर संवाद किया जाए। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को टीम 9 की बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों की हित संरक्षण के लिए संकल्पित है। इस दिशा में अनेक प्रयास किए गए हैं। हाल के दिनों में कर्मचारी संगठनों, आशा कार्यकर्ता को बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित प्रकरणों को लेकर कुछ समूह द्वारा मांग प्रदर्शन किया जा रहा है। उनसे बातचीत कर समाधान कराया जाए। 25 अक्टूबर को 5 किलोमीटर तक रहेगा फोर्स का पहरा। 25 मोहल्लों की निगरानी करेगा सुरक्षा बल। जानिए क्या है पूरा मामला। 25 अक्टूबर को घर से निकलने से पहले विशेष सावधानी बरतनी होगी। इस दिन पुलिस फोर्स से लेकर सुरक्षा बलों का विशेष पहरा रहेगा। शहर के साथ साथ यहां गांव में भी पुलिस फोर्स तैनात की जाएगी। सोमवार को 5 किलोमीटर की दायरे से लेकर शहर के 25 मोहल्लों में सुरक्षा बलों की खास निगरानी रहेगी। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा बलों ने चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए कमर भी कस ली है। दरअसल 25 अक्टूबर को सिद्धार्थनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, जिसको लेकर पूरे जिले में खास सुरक्षा व्यवस्था की गई है। नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को किसी प्रकार का खतरा न हो, इसे मद्देनजर रखते हुए कार्यक्रम स्थल से 5 किलोमीटर के दायरे में हर मोहल्ले और गाँव में फोर्स की तैनाती की जाएगी। नेपाल सीमा पर भी सुरक्षा चाक चौबंद की जा रही है। अखिलेश यादव को मिला ब्राह्मण महासभा का साथ, सपा को बिना शर्त समर्थन का ऐलान। यूपी विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रही है, जातीय गोलबंदी भी तेज हो रही है। विभिन्न जातियों के संगठनों ने भी अपना अपना समर्थन पार्टियों को देना शुरू कर दिया है। इस बार सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज को अपने पक्ष में करने में सभी पार्टियां लगी है। इस बीच समाजवादी पार्टी को ब्राह्मण महासभा का साथ मिला है। ब्राह्मण महासभा ने समाजवादी पार्टी को बिना शर्त समर्थन का ऐलान किया है। भारतीय अखिल ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर केसी पांडे ने शुक्रवार को बयान जारी कर कहा कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा बिना शर्त अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए समाजवादी पार्टी को समर्थन देगी।
यूपी के कर्मचारियों को सस्ते आवास का तोहफा देगी योगी सरकार, वकीलों और पत्रकारों को भी होगा लाभ। चुनाव से पहले योगी सरकार ने तोहफों की झड़ी लगा दी है। फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन के बाद अब यूपी के कर्मचारियों को तोहफा देने की तैयारी है। माफियाओं से मुक्त कराई गई जमीन पर योगी सरकार मकान बनाकर कर्मचारियों को सस्ते आवास उपलब्ध कराने जा रही है। माफियाओं से कब्जा मुक्त कराई गई अवैध हवेलियों पर गरीबों की आशियाने बनने की तैयारी यूपी सरकार ने तेज कर दी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास विभाग को योजना का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश भी दे दिया है। काशी में गंगा आरती पर घमासान, पंडा समाज बोला इसे करने का केवल हमारा अधिकार। वाराणसी में गंगा आरती पर घमासान शुरू हो गया है। यहां सुबह ए बनारस संस्था की ओर से नए 80 घाट पर गंगा आरती की नई परंपरा शुरू की गई है। इसका विरोध तेज हो गया है। पंडा समाज ने आरती रोकने की घोषणा की है। उनका कहना है कि यह धर्म संगत नहीं है, इसे बाजारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्राचीन काल से वाराणसी में पंडा समाज के ही लोग घाटों का गंगा आरती करा सकते हैं, जबकि सुबह ए बनारस संस्था की ओर से जो आरती शुरू की गई है वह कुछ दिन लोगों द्वारा कराई जा रही है। 2.5 लाख किसानों को पैसा देगी योगी सरकार, जाने किसे मिलेगा किसका फायदा। यूपी में बारिश के कारण जिन किसानों की फसलें खराब हुई है, अब योगी सरकार उन्हें मुआवजा देने जा रही है। प्रदेश में धान व गन्ना आदि फसलों के हुए नुकसान का आकलन पूरा हो गया है। करीब 2,35,000 किसान ऐसे पाए गए हैं जिनकी फसल हालिया बारिश और बाढ़ के कारण खराब हो गई है। कृषि और राजस्व विभाग के सर्वेक्षण के बाद शासन ने करीब 77 करोड़ 88 लाख रुपए जारी कर दिया है। मामला लखीमपुर हिंसा का है। मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा समेत 4 लोगों को 2 दिन की रिमांड पर। लखीमपुर खीरी हिंसा में किसानों की मौत के मामले में आरोपी केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा लखनऊ के कारोबारी अंकित दास शेखर भारती और लतीफ उर्फ काले को कोर्ट ने 48 घंटे की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। सीजेएम चिंताराम ने 22 अक्टूबर की शाम 5 बजे से 24 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक के लिए पुलिस रिमांड आदेश दिया है। साथ ही शर्त लगाई है कि आरोपियों को रिमांड पर लेते समय और अवधि व्यतीत होने पर दाखिल करते समय दोनों बार उनका मेडिकल कराया जाए।